गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहीं से हम लोग बात करना चाहेंगे व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म, व्हाई इट इज टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन। तो जानते ही हैं कि टाइम के साथ साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो बॉडी को हम लोग कहते हैं कि ये मोशन में है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो हम लोग उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल होती हैं, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड अगर सेम है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगी, दूसरा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस सरकमफ्रेंस के ऊपर ट्रेवल करेगी, तो हम लोग उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन कोई भी हो उसमें हमेशा जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सरकमफ्रेंस। अल्टीमेटली ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बेशक यूनिफॉर्म हम लोग यहां कह रहे हैं तो स्पीड इसकी यूनिफॉर्म होगी, लेकिन मोशन एक्सेलरेटेड होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जानने की बात करें। एट ऑल फर्स्ट, रेडियस वेक्टर। व्हाट? रेडियस वेक्टर। देखिए, रेडियस तो आप सब लोग जानते हैं, किसी भी सर्कल के सेंटर को सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। लेकिन हमने कहा रेडियस वेक्टर, इट मींस इस रेडियस को हम लोगों को अब डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर मैं देखूं तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होगी। इस तरह से मैं रेडियस वेक्टर को आर के ऊपर एक एरो लगा करके मेंशन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है इंटरसेप्ट ऑन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए जो भी सरकमफ्रेंस के ऊपर जो भी इंटरसेप्ट हो रहा है उस इंटरसेप्ट को हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। इस इंटरसेप्ट को मैं वेक्टर और स्केलर दोनों ही तरीके से ट्रीट कर सकता हूं। मैंने यहां पे अभी स्केलर ट्रीट किया हुआ है। तो डेल्टा एस इज द इंटरसेप्ट एट सरकमफ्रेंस इन पर्टिकुलर टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज यहां हमें और मिलती है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन मेरी पी नॉट है और उसके बाद जो पोजीशन है वो ए है, तो पी नॉट से ए पर एंटी क्लॉकवाइज मैं जो एंगल मेजरमेंट करूंगा, जिसको मैंने यहां पे θ1 लिख रखा है, दैट विल बी टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर को मैं थीटा से डिनोट करता हूं। अगेन अगर मैं देखूं, ये थीटा अगर छोटा है तो मैं इसे डी थीटा कहूंगा और इट मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। एग्जैक्टली थीटा एंगल जो है, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, एक बड़ी वैल्यू रखता है, दैट इज स्केलर। बट अगर थीटा मेरा काफी छोटा है जिसको मैं डी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा मैंने दो अलग अलग पोजीशंस ले ली। मान लीजिए एक पोजीशन ए ले ली, दूसरी पोजीशन बी ले ली। अब ए तक बनने वाला जो एंगल था वो θ1 था और बी तक बनने वाला जो एंगल था वो सपोज θ2 था। अब θ2 और θ1 का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं यहां पे डेल्टा थीटा या डी थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डी थीटा बोले तो स्मॉल चेंज इन एंगल, डेल्टा थीटा बोले तो चेंज इन एंगल। मैं इसको स्मॉल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा चेंज इन एंगल। Exactly, d theta is a vector quantity, but delta theta may not be vector quantity. That is the difference between representations.
Just like whenever I am going for delta s, that is a scalar, but whenever I am going here ds, that is vector. तो जब भी मेरा स्मॉल चेंज होगा तो वो ds से रिप्रेजेंट होगा, जिसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में कह देता हूं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? ऑब्वियसली ds की भी मैं बात करूंगा तो इसकी डायरेक्शन भी मेरे को कहीं ना कहीं टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस लेनी होगी, और टेंजेंट टू सर्कमफ्रेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लेनी होगी। नॉर्मल केसेस में जो हम मोशन की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं, जिधर हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है। आई होप सो आप लोगों को यहां कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहली चीज मैंने यहां पे ये एक्सप्लेन किया आपको। दूसरा मैंने आपको रेडियस वेक्टर एक्सप्लेन किया, रेडियस वेक्टर क्या होता है। तीसरा मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। फिर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, डी थीटा मैंने कहा। यहां मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस आप लोगों को बताया। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड यहां पे सीखनी थी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये टर्मिनोलॉजी, जैसे रेडियस वेक्टर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये चीजें आई थिंक आप लोगों को सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एस्पेक्ट। यहां हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं अगेन इनको आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखेंगे। एट ऑल फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने बताया था कि किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट करता हूं, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन यहां थी, फाइनल यहां थी, तो ये भी जो मेरे पास एंगल यहां सबटेंड होगा सेंटर पे, इसे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा थीटा से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सर्कमफ्रेंस पे ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने डेल्टा एस कहा है। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा एस ओवर आर, सॉरी अभी हम टाइम की बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर में बात करेंगे, टाइम की जरूरत पड़ेगी। ये है मेरा रेडियस वेक्टर। तो एग्जैक्टली डेल्टा एस जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सर्कमफ्रेंस पे ट्रेवल्ड, आर जो मेरा रेडियस वेक्टर है टुवर्ड सेंटर होती है इसकी डायरेक्शन, दो वेक्टर्स का डिवीजन है जो मेरे को यहां पे एंगल दे रहा है, और इस एंगल को ही मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां कई बार हम लोगों को चीजों को देखने में थोड़ी गड़बड़ सी लगती है कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर कैसे आ गया? वेक्टर्स का डिवीजन तो हमने पढ़ा नहीं था। यस स्टूडेंट्स, मैं यहां ये कहता हूं कि डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस है, डीएस नहीं है। तो इसे मैं स्केलर ट्रीट कर रहा हूं, इसे मैं वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं। एक स्केलर को एक वेक्टर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास डेल्टा थीटा मिल रहा है, और डेल्टा थीटा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, इसको मैं यहां सर्कुलर मोशन के टर्म्स में पढ़ रहा हूं, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज की है। बाकी तो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए हैं क्या? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जनरल सा फॉर्मूला है, ये हम लोगों को बहुत पहले से आता है, मैं नहीं समझता इसमें किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी। तो आप सीधे सीधे इसको एंगल सबटेंडेड, जिसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम दे रहा हूं यहां पे, आर जिसको मैंने डेल्टा एस या लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा था, अपॉन रेडियस, रेडियस बोले तो रेडियस वेक्टर। बिल्कुल एनालॉगस है जो फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, एंगल सबटेंडेड की बात करूंगा, तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, नंबर वन। नंबर टू, इसकी यूनिट है रेडियन, एसआई सिस्टम में रेडियन। अब तक हम लोग एंगल को मेजर कर रहे थे डिग्री में, फिर हम लोग 11th की शुरुआत में आए तो हमने इसको मिनट्स में मेजर किया, इसको हम लोगों ने सेकंड्स में मेजर किया, हम लोगों ने इसकी एसआई सिस्टम की यूनिट बताई रेडियन। तो एग्जैक्टली रेडियन का रोल यहां से शुरू हो जाता है। जब भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसको रेडियन में ही मेरे को बताना होगा। रिलेशन रेडियन का डिग्री से हम बड़े आराम से देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पूरा एक कोई सर्कल है, तो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है 360 डिग्री, और अगर मैं रेडियन की बात करता हूं तो ये होता है 2 पाई रेडियन।
डियर स्टूडेंट्स, अब मैं 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री के बराबर प्लेस कर सकता हूं और इस तरह से अपना यूनिटरी सिस्टम लगा करके कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं या किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम है। 2 पाई रेडियन को हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। ये कैलिब्रेशन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूंगा, जैसा मैंने अभी यहां पे कहा था डेल्टा टी, जब मैं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से डिनोट करता हूं और ये दैट इज नॉट डब्ल्यू, दैट इज व्हाट ओमेगा। नई टर्मिनोलॉजी है। ऐसे मान लीजिए कि हम जो है हिंदुस्तान के ही किसी सुदूर प्रांत में, सुदूर प्रांत समझते होंगे, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूं और लेह चला जाता हूं घूमने, तो वहां की कई सारी नई टर्मिनोलॉजी मुझे सीखनी होती है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, केरला घूमने चला जाता हूं, तो वहां के कई सारे वर्ड्स मेरे को सीखने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहां चीजें तो वही हैं लेकिन उनकी नेमिंग जो है वो थोड़ी सी फर्क है। तो एग्जैक्टली दैट इज नॉट डब्ल्यू, दैट इज ओमेगा। ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को और ये मेरे पास होगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा इज हियर व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी इज टाइम टेकन। यानी किसी सर्कुलर पाथ पर बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचने में एंगल सबटेंड करना होता है डेल्टा थीटा और टाइम लगता है उसको डेल्टा टी। तो मैं इसको डेल्टा थीटा कहता हूं, इसको डेल्टा टी कहता हूं। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हमें एग्जाम में कैसे लिखनी है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही है टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब मेरे को टाइम से डिवाइड करना है। किसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा को। इसको मैं क्या कहूंगा? मैं इसको कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स में? यूनिट्स में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है इस तरीके से। डेल्टा थीटा को मैं रेडियन से रिप्रेजेंट करूंगा और डेल्टा टी को मैं सेकंड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो रेडियन पर सेकंड, ये मैंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, रेडियन पर सेकंड। इसको मैं यूनिट दूंगा किसका? ओमेगा का। अगेन ओमेगा को मैं वेक्टर क्वांटिटी कहूंगा। इसकी डायरेक्शन मेरे को बतानी होगी। समटाइम्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज, समटाइम इट इज क्लॉकवाइज। डियर स्टूडेंट्स, रेडियन पर सेकंड को इस तरह से मेंशन किया जा सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो देखिए एंगल थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, टाइम की अपनी डायमेंशन होती है। तो मैं यहां से कंप्यूट कर सकता हूं दैट इज m0 l0 t - 1। तो ये एक नई क्वांटिटी हमने पढ़ी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी। आई होप सो समझ में आ गई होगी। नई क्वांटिटी पढ़ी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब कुछ और आगे बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया है, इसी फॉर्मूले को हम लोग दोबारा से बात करेंगे, लिखने की बात करेंगे, दैट इज हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मजेदार सा कॉन्सेप्ट देखें जरा, क्या है कैसे है। देखिए यहां तक तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। ओमेगा, इसके आगे ये वेक्टर का साइन हमने लगाया, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यहां बच्चों एक बात ध्यान रहे, अगर मैं टाइम की लिमिट छोटी लेता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेता हूं, तो ही ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। यानी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है तो ही वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओमेगा को मैंने यहां फर्दर लिखा क्या? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। या मैं ऐसे देख सकता हूं कि जब मैं डेल्टा लिख रहा हूं, डेल्टा टी लिख रहा हूं, तो दोनों ही ये स्केलर्स हैं। मैंने यहां पे लिखना पड़ेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लेकिन डेल्टा को अगर मैं डी थीटा डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देता हूं, डेल्टा टी को डी टी लिख देता हूं, तो फिर मुझे ये लिमिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। डी थीटा ओवर डी टी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होगी। नो डाउट dt की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, लेकिन डेल्टा थीटा या dt की, डी थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके चुका हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंसी।
देखो स्टूडेंट्स, ये कोई मान लीजिए मेरे पास बॉडी है, ये पूरा चक्कर यहां पे लगा रही है। पूरा चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगता है उसे मैं कहता हूं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उस रेसिप्रोकल को कहता हूं मैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशंस हैं, ये हो सकता है 1 हो, हाफ हो, 1/4 हो, 1/6 हो, या हो सकता है 50 हो। तो अलग अलग हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। बिकॉज ऑफ टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। जब मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी के आगे एक एंगुलर वर्ड और लगा देता हूं। क्या? एंगुलर वर्ड। और अगर मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात नहीं करता, सिंपली मैं कहता हूं दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो मैं इसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानूंगा। और अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम की बात करता हूं तो इसे फिर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानूंगा। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से, दैट इज नॉट वी, दैट इज न्यू। न्यू को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको अगेन हम लोग ओमेगा से, जो एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन था वही वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से और फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम डिनोट करते हैं। यहां पे रिलेशन भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या है? एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और ये वी नहीं है, ये क्या है? न्यू है। और न्यू को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे NEU, न्यू, नॉट NEW। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां बात करना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। नो डाउट यहां से अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हो जाता है। यहां तक तो अभी तक तो टर्मिनोलॉजी हम लोगों की चल रही थी, अब हम जरा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रिलेशन आपके एग्जाम में भी आता है, समझिए। एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो न्यू, ओमेगा और टी के बीच में रिलेशनशिप मेरे को निकालनी है। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस टाइम टी को मैंने कैपिटल टी के बराबर ले लिया, यानी एक पूरे रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगा उसके बराबर ले लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरे रिवॉल्यूशन के लिए मैंने अभी बताया था, सेंटर पर सबटेंडेड एंगल कितना होगा? 2 पाई होगा। और 2 पाई को मैं रेडियन से मेजर करता हूं तो यूनिट मैंने साथ लिख दी, 2 पाई रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी की बात की तो मैंने अभी डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा है थीटा, टाइम है टी। वैल्यूज पुट की मैंने पर्टिकुलर केस में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई तो हो गया मेरे पास थीटा, और स्मॉल टी हो गया कैपिटल टी टाइम पीरियड के बराबर। 1/t को मैं न्यू कहता हूं, फ्रीक्वेंसी कहता हूं, तो दैट इज 2 पाई न्यू। यहां पे ब्रैकेट में लिख भी रखा है 1/t इक्वल्स टू न्यू। Hence why we may write here omega equals to 2 pi nu, या आप लोग लिख सकते हैं that is 2 pi over capital T। तो छोटा सा रिलेशन है, बहुत काम का है, बहुत जगह जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशन किस किस के बीच में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड टी। फिर दोबारा से एक बार हम लोग देख सकते हैं एक जनरल सा फॉर्मूला ओमेगा के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा ओवर टी, या आप लोग इसको डी थीटा ओवर डी टी कहते हो, या आप इसको डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी कहते हो। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमारा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना टाइम है। चलिए अब अगर मैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करता हूं तो थीटा मेरा सबटेंड होगा सेंटर पे 2 पाई। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा मेरा कैपिटल टी के बराबर, ये भी किसके बराबर होगा? ओमेगा के बराबर। यही रिलेशन छोटा सा मैंने यहां पे निकाल के आप लोगों को दिया है, तो दैट इज द रिलेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, नो डाउट एग्जाम में आता ही आता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं पहले आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा दोबारा से, या रिकॉल करना चाहूंगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है और लीनियर वेलोसिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे जरा।
सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं, एंगुलर वेलोसिटी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी v जो है वो होगी डेल्टा s ओवर डेल्टा t। डेल्टा s क्या है? सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल्ड डिस्टेंस। मैं यहां इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह रहा, मैं इसको डिस्टेंस कह रहा हूं, डेल्टा s। और डेल्टा t क्या है? यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, दैट इज डेल्टा t। ठीक है बच्चों, ये रेडियस है या रेडियस वेक्टर है जिसको मैं ऑलवेज टुवर्ड सेंटर कहूंगा। ये सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है डेल्टा थीटा। तो लीनियर वेलोसिटी मैंने आपको बताया v इक्वल्स टू डेल्टा s ओवर डेल्टा t। दूसरी तरफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है वो होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। अब मुझे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करके देनी है, जो मेरे एग्जाम में मुझसे पूछी जाती है। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। लीनियर वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था दोनों को लेकर के। अब इनका रिलेशन प्रूव करना बहुत आसान सा काम है, 2 मिनट का काम है। देखिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मैं बात करता हूं ओमेगा की तो डेल्टा थीटा आता है, v की बात करता हूं डेल्टा s आता है, डेल्टा t दोनों में क्या आता है? कॉमन आता है। अब कहीं ना कहीं मुझे इस तरह का रिलेशन डेवलप करना है कि v और ओमेगा दोनों ही एक दूसरे में आ जाए। एक तरीका तो ये होता है सीधे सीधे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइड करके भी रिलेशन आ जाएगा। दूसरा तरीका बड़ा क्लियर सा है, मैं इन दोनों चीजों को छोड़ता हूं और यहां से मैं एंगल थीटा को डिफाइन करता हूं। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो मेरा बिल्कुल बचपन वाला फॉर्मूला है। क्या? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैंने डेल्टा s कहा, रेडियस को मैंने r कहा। मैं यह सारी चीजों को स्केलर ही कंसीडर कर रहा हूं, मैंने कहीं भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया हुआ। अब सिंपल सा मैं इस इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, डेल्टा t डेल्टा t। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t ये क्या दे देगा? डेल्टा t क्या दे देगा? ओमेगा दे देगा। डेल्टा s ओवर डेल्टा t क्या दे देगा? v दे देगा। आई होप सो रिलेशन आपका निकल के आ गया एक ही सेकंड के अंदर। ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन r इंटू v, या आप लोग लिख सकते हो v इक्वल्स टू r ओमेगा। दैट इज द रिलेशन। और ये स्केलर रिलेशन मैंने निकाल के दिया है, वैसे ये वेक्टर रिलेशन होता है डियर स्टूडेंट्स। v इक्वल्स टू r ओमेगा, r रेडियस वेक्टर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, v वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चों, अगर मैं इसको और थोड़ा एनहांस करना चाहूं तो v इज इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा क्रॉस r। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका? एंगुलर वेलोसिटी का और रेडियस वेक्टर का। तो ये रिलेशन है, बड़ा छोटा सा रिलेशन है। निकालने के लिए देखिए, समझने के लिए तो मैंने बहुत कुछ समझाया आपको, निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लिखना है। अब इसको आप लोगों ने डेल्टा टी से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डेल्टा टी से आप इसको रिवाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी ये आपको मिल जाएगा ओमेगा, 1 अपॉन आर एज इट इज रहेगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी मिल जाएगा बी। तो 2 लाइन में आप लोग यहां से प्रूफ अपना दे सकते हैं। समझने के लिए बहुत कुछ था। तो जो कमजोर दिल वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान न दें बाकी चीजों में, जिनको कॉम्पिटिटिव फेस करना है, आईआईटी देना है, नीट देना है, उनको बिल्कुल एक एक चीज सारी क्लियर होनी चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीएसई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितनी ज्यादा चीजें पढ़ोगे उतना कॉम्प्लेक्शंस डेवलप होंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्शंस अगर क्लियर हो गए तो यू आर डेफिनेटली सेलेक्टेड इन जेईई और इन नीट। और जो पढ़ेगा ही नहीं इन कॉम्प्लेक्शंस को, उसके लिए सीबीएसई है, 2 लाइन का काम है, मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, बात खत्म। दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये लिमिट टेंड्स टू 0 का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे को इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट लेना है। वेक्टर क्वांटिटीज तभी मेरी आती हैं, ठीक है। दोनों के बीच के रिलेशन और ये सारी चीजें मैंने एग्जाम में कैसे लिखना है यहां पे लिख रखा है। वेक्टर नोटेशन की बात यहां लास्ट में दे रखी है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r।
आप चाहें तो ये v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r जो है इसको थोड़ा सा और भी एलोबरेट करके एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझिए। यहां आप लोग लिख सकते हैं दैट इज r ओमेगा साइन थीटा। ध्यान रहे इसको थीटा ना फाई है। ये फाई जो है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है, ये बेसिकली r और ओमेगा के बीच का एंगल है। तो देखो बच्चों, रेडियस वेक्टर जो होता है वो तो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है और एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मिलेगी, तो इनके बीच का एंगल आप लोगों को देना है। एंगल मेजरमेंट सिंपल सा एंटी क्लॉकवाइज चल के ये लेके आते हो। तो ये जो एंगल मैंने मेंशन किया है ये है यहां पे फाई। तो ये वेक्टर नोटेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Dear students, then after we are moving towards angular acceleration. अब देखिए, अगर टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी मेरी कम हो रही है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। तो मैं यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहा हूं, यानी टाइम के साथ साथ जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए मेरे पास में कोई सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। डेल्टा टी सपोज मैंने 1 सेकंड ले लिया, तो 1 सेकंड में पहले ये एंगल सबटेंड हुआ, फिर अगले सेकंड में थोड़ा ज्यादा एंगल सबटेंड हुआ, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा सबटेंड हुआ, अगले सेकंड में और ज्यादा एंगल सबटेंड हुआ। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो मोशन है वो एक्सेलरेट मोशन है, ठीक है। और नो डाउट बाय डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों ही तरीके हैं, या तो मैं डी ओमेगा ओवर डी टी लिखूं या मैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी लिखूं और यहां पे मेंशन कर दूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि मुझे यहां पे जो टाइम का चेंज है वो बहुत स्मॉल लेना है। तो बच्चों मैं फिर बताना चाहूंगा डेल्टा टी और डी टी इन दोनों में माइन्यूट सा फर्क है। डेल्टा टी कंपैरेटिवली एक नॉर्मल मेरा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं चेंज इन टाइम कहता हूं, लेकिन अगर ये चेंज इन टाइम बहुत छोटा है तो मैं इसको dt कहता हूं, जिसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म भी कहता हूं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल्टा ओमेगा ओवर dt लिख रहा हूं, d ओमेगा ओवर dt लिख रहा हूं, तो यहां पे ऑटोमेटिकली ये एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास में आ गया। या मैं यहां लिमिट टेंड्स टू 0 लिखता हूं तब भी मेरे पास ये आ गया। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई हो। जहां तक डिफाइन की बात है, डिफाइन बड़ा सिंपल सा है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट की बात करेंगे तो दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस की बात करें तो रेडियन के लिए कोई डायमेंशन होती नहीं है, अपॉन में पर सेकंड है तो t-2 हो जाएगा। इस तरह से जो मेरे पास अल्फा है या एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशंस मेरे को यहां पे मिल जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। अब यहीं से मैं इसको डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ लेकर के आऊंगा। बड़ा मजेदार सा रिलेशन निकल के आ जाएगा 2 मिनट की बात। चलिए मैंने क्या कहा? मैंने यहां पे कहा v इक्वल्स टू r ओमेगा। अब मेरे को टाइम के रेस्पेक्ट में इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। डियर स्टूडेंट्स, टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि मैं अभी पढ़ के आया हूं अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी। जब मेरे को अल्फा का रिलेशन ओमेगा के साथ पता है और यहां पे बस ओमेगा आ रहा है, तो मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूं? इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों v over dt that will be termed as what? लीनियर एक्सेलरेशन, जो आप लोग पढ़ के आए हो a से डिनोट करते हो इसको।
आर रेडियस वेक्टर है, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डी ओमेगा ओवर डी डी, दैट विल बी व्हाट, अल्फा। सिंपल सा आ गया, ए इक्वल्स टू अल्फा आर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। यहां से मैं वेक्टर नोटेशन की बात करता हूं, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी as well as angular acceleration is a vector quantity and radius vector is again vector quantity. I hope so I may write it r alpha sin theta. Again यहां थीटा ले लो या फाई ले लो, नया नाम दे दो। r वेक्टर और अल्फा वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल है क्या, फाई। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वेक्टर नोटेशन देता हूं, 2 सेकंड का काम था, क्या था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। r मेरा रेडियस वेक्टर है इसलिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, v ओवर dt, या कोई बच्चा लिख सकता है dv ओवर dt, कोई बच्चा लिख सकता है d ओमेगा ओवर dt। dv ओवर dt मेरा लीनियर एक्सेलरेशन a को डिनोट करता है और d ओमेगा ओवर dt मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को डिनोट करता है। तो एग्जैक्टली a इक्वल्स टू अल्फा r। वेक्टर नोटेशन दिया तो ये नीचे वाली लाइन में हम लोगों ने यहां पे लिख के दिखा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों इनके बीच में रिलेशन का। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के यहां आता ही आता है। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली एक ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, उसे हम लोग सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चों, डायरेक्शन चेंज जो हो रही है इसकी वजह से मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है। इसी चीज को यहां पे मैंने मेंशन किया, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सरकमफ्रेंस के टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए मोशन की डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी देगा। इसे मैं v1 लिखता हूं, इसे v2 लिखता हूं, इसे v3 लिखता हूं। इस तरह से डायरेक्शन अलग होने की वजह से v1 v2 v3 जो है वो अलग अलग हैं, तो मैं इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहूंगा। और ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स या एक एक्सेलरेशन हमेशा इस पर लगता रहता है, इसलिए ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस चीज को मैंने यहां सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखा है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन, हेंस द मोशन इज एक्सेलरेटेड। जो बात मैंने सबसे शुरुआत में आपको समझाई थी वही चीज यहां पे मेंशन कर रखी है, which is directed along the radius towards the center। मैंने अभी यहां आपको एक्सप्लेन किया कि जो मेरे पास सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज रेडियस के साथ साथ टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगता है। यानी जो मेरा सेंटीपीटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। इस चीज को हाईलाइट करके हम लोगों ने यहां पे मेंशन भी कर रखा है। समझने के लिए एक ऐसा एक्सेलरेशन जो ऑलवेज सेंटर सीकिंग होता है, सेंटर की तरफ जाने वाला होता है। जैसे छोटा बच्चा हमेशा मां की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, मदर सीकिंग चाइल्ड। इसी तरह से दिस एक्सेलरेशन इज सेंटर सीकिंग, ये हमेशा सेंटर की तरफ टेंडेंसी रखता है। कौन सा, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। साथ ही साथ एक मैं टेंजेंटल एक्सेलरेशन की बात और कर दूंगा बच्चों। देखो कई बार मोशन में एक टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन भी होता है, तो इसे हम लोग टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एटी के नाम से जानते हैं। और जो टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन लग रहा था, जिसे मैंने सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कहा है, इसको मैं एसी के नाम से जानता हूं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है वो एटी और एसी दोनों का वेक्टर सम होता है। ये मेरे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है टेंजेंटियल और सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का। आई होप सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग। आर यू कंफर्टेबल? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
इन चीजों को रिवाइज करेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो ये दिक्कत करेगा। देखो बच्चों, एक लास्ट डेरिवेशन ये हमारे पास में है। इस डेरिवेशन को हम लोग देखना चाहेंगे, बड़ा मजेदार सा डेरिवेशन है। डायग्राम पहले समझ लेते हैं, फिर डायग्राम के बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे इस डेरिवेशन को लेकर के। चलिए देखिए, ये मैंने सर्कुलर मोशन को दिखाया। यहां पे पहली वेलोसिटी को v1 कहा, दूसरी वेलोसिटी को v2 कहा। ये रेडियस वेक्टर मेरे पास r है, यहां रेडियस वेक्टर दूसरा r है, ठीक है। एंगल पे सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल डेल्टा थीटा है, और सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है स्मॉल है, इसलिए मैंने इस परपेंडिकुलर को और इस आर्क को दोनों को बराबर ले रखा है और डेल्टा एस से डिनोट कर रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का लॉ लगा करके v1 को और v2 को डिस्प्लेस करता हूं। मैंने v1 को बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए यहां पे रख दिया, v2 को बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए यहां पे कर दिया। इन दोनों के बीच का एंगल ये आ गया। फाइनल वेक्टर ये है, इनिशियल वेक्टर ये है। अगर मैं इस फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया। देखिए, स्पीड से मैं तो चेंज इन स्पीड मेरा जीरो होगा, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लेकर के चल रहा हूं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होगा डायरेक्शन की वजह से। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया वेक्टर्स के लॉ लगा करके, तो दैट इज डेल्टा वी। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चा यहां पे लिख सकता है डेल्टा वी, दैट इज द आर्क फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। डेल्टा वी ओवर या तो v1 का मैग्नीट्यूड ले लो या तो v2 का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। तो डेल्टा v ओवर v1 दैट इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन आप लोग यहां से देख सकते हो, क्या? डेल्टा थीटा इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा एस ओवर आर। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन आपको इस डायग्राम से मिला, एक रिलेशन इस डायग्राम से मिला, दोनों में डेल्टा थीटा आपका आ रहा है। इसका मतलब आप डेल्टा वी ओवर वी को कंपेयर कर सकते हो डेल्टा एस ओवर एस आर से। तो डेल्टा एस ओवर आर इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर वी मॉड्यूलस। अब ये v मॉड्यूलस में मेरा v1 का मॉड्यूलस बराबर होगा v2 के मॉड्यूलस के बराबर। मैं इसको लिखता हूं v मॉड्यूलस के, एक नया नाम दे दिया है मैंने, और कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन जरूर अलग है, इसलिए मैंने यहां पे मॉड्यूलस लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इक्वेशन आप लोगों को मिल गई। इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग कुछ रिलेशंस निकाल करके दे सकते हो, ठीक है। वो रिलेशंस हम आगे अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा या डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे यहां एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैंने जो आपको यहां फिलॉसफी दी है, वो फिलॉसफी आपको समझ आई या नहीं आई, ये बात देख लो। डायग्राम एक ही है, एक ही बॉडी का मोशन है। यहां पे मैंने वेलोसिटीज को शो कर रखा है, रेडियस वेक्टर्स को शो कर रखा है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है सर्कमफ्रेंस पे उसको डेल्टा एस लिख रखा है, एंगल सबटेंडेड को डेल्टा थी ले रखा है। इसी में से मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा करके v1 वेक्टर को प्लेस किया, v2 वेक्टर को प्लेस किया। v2 इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब इस डायग्राम की हेल्प से मैं आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो दैट इज थीटा, आर्क है डेल्टा v और रेडियस है मेरा v2 या v1 का मॉड्यूलस, दैट इज डेल्टा थीटा। एक रिलेशन यहां से आ गया, एक रिलेशन यहां से मैं वही आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में डालता हूं, डेल्टा थीटा आ गया। दोनों की जो मेरे पास राइट हैंड साइड है वो कैसी है? सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। मैंने यहां से कंप्यूट करके प्लेस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे मुझे एक सेंटेंस और करना है। क्या करना है? इसको रीअरेंज करके डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है या डिफरेंशिएट कर देना है, तो मेरे को एक सुंदर सा रिलेशन आ जाएगा। हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा सा रिलेशन है। निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया ये हो सकता है, या फिर जो आगे आपको एग्जाम में लिखना है उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में बिल्कुल ठीक है और एक ही है, दोनों में अंतर भी कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का अंतर है।
चलिए देखिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाई। मैंने यहाँ v2 माइनस v1 को डेल्टा v कहा, जो लंबी सी बात थी उसको मैंने एक सेंटेंस में वहां पर ऊपर खत्म कर दिया था। इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स को कंप्यूट करके दोनों चीजों को मैंने बताने की कोशिश की। डेल्टा v इक्वल्स टू v ओवर r डेल्टा s, ये रिलेशन मैंने आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाया था अभी। डेल्टा s ओवर डेल्टा r इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर v। यहां से मैंने डेल्टा v को सेपरेट कर लिया है, v ओवर r डेल्टा s। अब इस रिलेशन को मैंने डेल्टा t से ऑपरेट कर दिया है या डिफरेंशिएट कर दिया है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा e, डेल्टा v ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू v ओवर r डेल्टा s ओवर डेल्टा t। यहां से मैं आगे आप लोगों को करके दिखा देता हूं। है तो कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी मजेदार सी बात है। देखिए क्या है ये रिलेशन। मैंने आप लोगों को डेल्टा थीटा के टर्म्स में समझा दिया था। एक तरफ से डेल्टा थीटा आ रहा था, दूसरी तरफ से डेल्टा थीटा आ रहा था, और दोनों को कंप्यूट करके ले आया था। ये फाइनली मैंने कहा था डेल्टा टी से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी से लीनियर एक्सीलरेशन मिल रहा है, ठीक है, इसलिए डिवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किया, इधर डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो दूसरी तरफ भी डेल्टा टी से मैं डिवाइड करूंगा। डेल्टा को dt में कन्वर्ट कर दूंगा तो लिमिट नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर मैं डेल्टा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो लिमिट टेंड्स टू 0 यानी इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट मुझे लेना होगा। डेल्टा v ओवर डेल्टा t ये मेरे को दे देगा क्या? लीनियर एक्सीलरेशन, ये दे रखा। v ओवर r, v मॉड्यूलस लिया था जो कांस्टेंट है, r रेडियस वेक्टर का मॉड्यूलस है, कांस्टेंट है। डेल्टा s ओवर डेल्टा t, तो एग्जैक्टली v ओवर r इनटू डेल्टा s ओवर डेल्टा t, दैट इज द वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। अब यहां से हम लोग देखें, इसी चीज को समझा रखा है। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v कह रखा है, जो मैंने यहां पे लिखा है। आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने प्लेस कर दिया है, ये देखिए, a इक्वल्स टू v ओवर r इंटू v, यहीं से मेंशन किया है। डेल्टा s ओवर डेल्टा t को v लिख दिया तो ये वाला v आ गया। v ओवर r ये कांस्टेंट टर्म्स आ रहे थे, और जो डेल्टा v ओवर डेल्टा t था वो एक्सीलरेशन आ गया। अब अगर आप देखोगे v को v से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज v स्क्वायर ओवर r, यानी एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r आ गया, ठीक है। एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r आ गया। अगर मैं इसमें v इक्वल्स टू आर ओमेगा प्लेस कर देता हूं, यहां पे लिख के क्यों दिखा रखा है मैंने, तो ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। आर से आर कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपको लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर इनके बीच में रिलेशनशिप मिल गई। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ओमेगा को मैं वेक्टर कंसीडर कर भी लूं तो स्क्वायर करने पे ये क्या बन जाती है? स्केलर बन जाती है। दैट इज वेक्टर, अगेन दैट इज वेक्टर। डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है। आर की जो डायरेक्शन है वो मेरी ऑलवेज क्या है? टुवर्ड्स सेंटर है, ठीक है। इसी तरह से एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी मेरी ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर है। जबकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी? मेरी टेंजेंशियल थी, यानी जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हमेशा रहता है। तो ये एक रिलेशन था जो मेरा एक्सेलरेशन को ओमेगा के साथ में क्या करता है? लिंक करता है। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात सारी मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, लिख के दिखा चुका हूँ। डायरेक्शंस मैंने यहाँ पे आपको सारी बता दी। डियर स्टूडेंट, द सेम कांसेप्ट इज देयर। ये डायग्राम पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टेंजेंटल एक्सीलरेशन ये होगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ये होगा, दोनों का रिजल्टेंट मेरा ये वाला होगा। इस रिजल्टेंट के इन्फ्लुएंस में चलता है। मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकता हूं। अब यहां से आगे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एज यूजुअल, जैसा हम लोग जानते हैं। जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, हर किसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। मैं यहां से एक दो न्यूमेरिकल आपको शेयर करके दिखा रहा हूं, बाकी के एज असाइनमेंट आप लोग डिस्कस करेंगे। नहीं होगा तो व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप करेंगे या इंडिविजुअली आकर के मेरे से शेयर कर लेंगे। चलिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ ए फैन ब्लेड
0.30 मीटर इन डायमीटर। देखिए डायमीटर है ये, तो डायमीटर मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है, मेरे को इसको आधा करके रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। रोटेटिंग एट 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो देखो बच्चों 1200 एज इट इज रहेगा। रिवॉल्यूशन का मतलब दैट इज 2 पाई, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो सबसे पहला काम एसआई सिस्टम में आप लोगों को यहां पे मेंशन कर देना, ये रेडियन पर सेकंड आ गया, यानी दैट इज ओमेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है वो ओमेगा की ही दूसरी एक यूनिट है, जिसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना है। तो मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, पर मिनट है तो 60 सेकंड इसको लिखूंगा। इस तरह से ओमेगा मेरे को मिल जाएगा। तो बच्चों यहां रेडियस मेरे पास आ गया 0.15 मीटर, और जो ओमेगा है वो मेरे पास ये आ गया। वो क्या पूछ रहा है? वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन पूछ रहा है। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले हमने निकाला है, AC इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। सिंपली यू हैव टू प्लेस हियर आर की वैल्यू ये, और ओमेगा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 40 पाई आएगा, इसको स्क्वायर किया, दैट इज योर आंसर। आई होप सो मुश्किल नहीं होगा। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले पे सबसे पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in a circle। देखिए बड़ा मजेदार सा न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है? A particles move in a circle of radius 4 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर आपका हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी उसने दे रखी है, क्या है? क्लॉकवाइज है। कांस्टेंट स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो आप इसको v से डिनोट कर दीजिएगा। इफ x एंड y यूनिट एक्सीलरेशन वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखो बच्चों, ये जब मेरे पास कॉन्सेप्ट है तो मैं इस एक्सीलरेशन को x एक्सिस के अलोंग कह सकता हूं और इस एक्सीलरेशन को y एक्सिस के अलोंग कह सकता हूं। डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाता है, ये मेरा पास सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है और ये मेरे पास टेंजेंटियल एक्सीलरेशन है। आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। दोनों के लिए यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब देखो बच्चों यहां सारी की सारी यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो अगर आप ना भी कन्वर्ट करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर जो है वो सेंटीमीटर के टर्म्स में आ जाएगा। चाहोगे तो फाइनल आंसर को चेंज कर लेना, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो इनिशियली इसको ऐसे चेंज कर लो, ना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें चेंज कर लेना, बिकॉज अब सारी की सारी क्वांटिटी एक ही यूनिट सिस्टम में दे रखी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन P एंड Q, रेफर टू फिगर। फिगर दे रखी है तो ज्यादा और आसान हो जाता है। 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं, यहां पे मेरे को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, सेंटीमीटर और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को चाहिए। तो मैं जानता हूं A इक्वल्स टू स्क्वायर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही फॉर्मूला मेरे को यहां पे यूज करना है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं डायग्राम जो दे रखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 90 डिग्री में है दोनों, तो आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। आई होप सो अब यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r का फॉर्मूला है, दोनों चीजें हमारे पास में है, तो A हमने यहां से एक्सेलरेशन निकाल के दे दिया। अब जो मेरा x एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, यानी ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आया है। अब इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स मेरे को बनाने हैं, तो अगेन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मुझे चाहिए। इसके रिजोल्यूशन एक x एक्सिस पे करना है तो cos थीटा के टर्म्स में आ गया, दूसरा y एक्सिस पे करना है तो sin के टर्म्स में आ गया। अब चूंकि ये 45 डिग्री एंगल है, तो किसी बच्चे से अगर गलती भी हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को लिखने में, तो यहां आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज़ ऑफ cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ध्यान रखना है, एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज लेना है और x एक्सिस से शुरू करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीजें हमने यहां पे डाली और आंसर आपके पास में ax भी आ गया और ay भी आ गया। अगर आप चाहें तो फर्दर यहां से ये निकाल के दे सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो इसमें मैंने डाल रखे हैं वो कंप्लीट हो गए। लास्ट की फिगर है प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के है, आईआईटी में 1991 में आप लोगों से डिस्कस हुई थी। तो जरा देखेंगे कितनी स्टेप्स के बाद ये बॉल आपकी गिरेगी। समझ गए होंगे, यहां आप खड़े हुए हैं, u वेलोसिटी से आपने एक बॉल को, ये क्या है? स्टेयरकेस है, आपका जीना है। आप मान लीजिए लिफ्ट के सामने खड़े हुए हैं और यहां से आपने u वेलोसिटी को बॉल को प्रोजेक्ट किया,
तो ये कौन सी स्टेप पे जाकर के गिरेगी ये निकालना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, अगर आपसे हो जाएगा सो फार सो गुड, नहीं होगा डोंट वरी, टेक केयर, मेरे को व्हाट्सएप करना या इंडिविजुअली आकर के मेरे से मिल लेना। आई होप सो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मेरी तरफ से ये यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो आपको टेस्ट में मिलेंगे, आपको लगाने हैं और मैं समझता हूं आपके सारे क्वेश्चंस डन हो जाएंगे अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज का एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस बच्चों अगले चैप्टर की बात करेंगे इसके टेस्ट के बाद, जो आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा। थैंक्स अ लॉट, ओके।